हूँ फाइजा सिद्दूज़ई और मैं हूँ फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बाजोड़ के खार मोहल्ले में वाक़ई एक घर का कमरा गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 मेहमान भी शामिल हैं। रेस्क्यू और दीगर टीमों ने मलबे तले दबे अफराद को निकाल लिया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार मुंतकिल कर दिया गया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अदनान शाहिद से। अदनान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है बाजोड़, जहां पर खार ईदगाह मस्जिद के करीब कमरे की छत गिरने की इतला मौसूल हुई थी, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई काम शुरू कर दिए थे। मलबे तले दबने से 6 अफराद मौके पर जाँ बहक, जबकि खातून और बच्चों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। जख्मी होने वाले अफराद को तिबी इमदाद फराहम करने के लिए जो बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है वहां पर मुंतकिल कर दिए गए। अगर मैं आपको ये बता दूं तो जाँ बहक होने वाले अफराद में 2 मेहमान भी शामिल थे। रेस्क्यू एहलकारों ने बाकायदा तौर पर जो जख्मी अफराद थे उनको मलबे तले से निकाल कर जो है वो इस वक्त अस्पताल में वो जेर इलाज हैं। जी अदनान शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के हवाले से खबर शामिल करें और बताएं, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाली बलोचिस्तान में सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सर्दी, सिंध के बेशतर शहरों में मौसम ठंडा हो गया। कराची में सुबह से सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। शहर का मौसम मजीद सर्द हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज दिन में मौसम खुश्क और रात में सर्द रहेगा। दिन में दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। सूर, स्कर्दू, कालाम, ज़ियारत, हुंजा, कला, दीर, पाराचनार, गिलगित और रावलाकोट में बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम हो जाने के बायस अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को बंद कर दिया गया, जबकि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार हो गई। मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन तक, M3 फैसपुर से समुंदरी और M4 फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M11 को भी लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया, जबकि सफर करने वाले शहरियों के लिए अहम हिदायत भी जारी की गई हैं। मोटरवेज को अवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। दूसरी जानिब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार हो गई। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक लाहौर से दुबई और सलाला जद्दा जाने वाली और लाहौर से कराची जाने वाली 55 परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं। दुबई और कराची से लाहौर आने वाली 4 परवाजों का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया है, जबकि कराची से लाहौर आने वाली परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कराची वालों हो जाओ होशियार, बार सर्दी मजीद बढ़ने को तैयार। आज से शहर कायद में सर्द हवाएं चलेंगी। कराची में आज से शुमाल से तेज खुश्क और सर्द हवाएं मौसम को यकबस्ता करेंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कराची में रवा हफ्ते रात का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। उन्होंने कहा कि मगरिबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान से निकल चुका है। सर्दी की लहर ने मुल्क के बेशतर हिस्सों को लपेट में ले लिया है। विफाकी दारुल हुकूमत में मौसम ठंडा ठार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के पीके और सिंध में धुंध की शिदत में इजाफे का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सैरिश खान से। सैरिश, आगाह कीजिए। जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इन दिनों मौसम सरमा अपने जोबन पर है और ख़ास तौर पे सुबह में और रात में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सुबह में धुंध की शिद्दत और साथ में कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हल्की फुल्की सी ठंडी हवा भी होती है जो मौसम मज़ीद सर्द कर देती है। अभी इस्लामाबाद का मतलब बिल्कुल साफ़ है और दर्जा हरारत इस्लामाबाद का इस वक्त 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 74% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत आज 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। अगले 2 रोज़ में भी इस्लामाबाद में जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा है मज़ीद होगा
اور ویکینڈ پر اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. فی الحال بارش کا آئندہ چند روز میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. ملک کے دیگر حصوں کے موسم کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں بھی موسم سرد اور خشک ہی رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے خاص طور پر میدانی علاقوں میں دھند کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، جبکہ ملک کے بالائی علاقوں میں اور بلوچستان میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. جبکہ اگلے 3 سے 4 روز کے بعد ملک کے بالائی علاقوں میں چند مقامات پر بہت شکریہ آپ کا. پتوکی اور گرد و نواح میں دھند کا راج برقرار ہے. شدید دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے جمیل حیدر سے. جمیل بتائیے گا. جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل پتوکی میں بھی دھند کا راج برقرار ہے. حد نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی شدید متاثر ہوتی ہے اور سفر کرنے والے شہریوں کو بھی دھند کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں، سردی کی شدت میں بھی دھند کی وجہ سے اضافہ ہو چکا ہے اور موسمی جو بیماریاں ہیں وہ بھی جنم لے رہی ہیں، جن میں نزلہ، زکام اور بخار میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری موٹر وے ڈی ایس پی سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا جو شہری ہیں وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. اگر سفر کرنا انتہائی ضروری ہے تو اپنی گاڑی میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور گاڑی کی رفتار آہستہ رکھیں اور اگلی گاڑی جمیل سے بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر وقت تو ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کراچی میں سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے. شہر کا موسم مزید سرد ہو گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عطا حسین سے. عطا بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، کراچی کے موسم کی ہم بات کریں تو کراچی میں سرد ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. شہر میں آج صبح سے جو ہے وہ سرد ہوائیں جو ہیں وہ تیز چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے صبح جو ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت موجودہ شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ یہ جو درجہ حرارت ہے وہ دوپہر تک اور شام تک جو ہے وہ 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ شہر میں سردی کی شدت میں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا رہے گا. آنے والے 2 روز میں جو ہے سردی کی شدت میں جو ہے وہ مزید اضافہ بھی بتایا گیا ہے. تاہم صبح سے ہی جو ہے وہ سرد ہوائیں جو ہے وہ تیز چلی ہیں. سردی کی شدت میں عطا بھی جو حسین ہے بہت شکریہ آپ کا. شدید دھند کے باعث ریلوے سسٹم پر کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی مسافر ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں. کراچی سے لاہور آنے والی کراکرم ایکسپریس 5 گھنٹے لیٹ پہنچے گی. کراچی سے لاہور آنے والی کراچی ایکسپریس 4 گھنٹے 40 منٹ لیٹ ہے. اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں نبیل نقوی سے. نبیل بتائیے گا. ہاں جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث ریلوے سسٹم پر ٹرین گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے. حد نگاہ تقریباً 0 ہونے کے اس وقت جو برابر ہے، جس کے باعث انجن ڈرائیورز کو سپیڈ جو مجبوراً کم کرنی پڑ جاتی ہے. آج بھی اگر بات کی جائے تو کراچی سے لاہور آنے والی کراکرم ایکسپریس 5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. کراچی ایکسپریس 4 گھنٹے 40 منٹ ہے. علامہ اقبال ایکسپریس 4.5 گھنٹے. تیز گام ایکسپریس بھی 4 گھنٹے، جبکہ رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے 40 منٹ ہے. لاہور آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 3 گھنٹے 40 منٹ، جبکہ پاکستان ایکسپریس 3 گھنٹے 40 منٹ. کراچی سے براستہ فیصل آباد ملک وال تک جانے والی ملت ایکسپریس بھی 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. اسی طریقے سے کراچی سے پشاور آنے والی خیبر میل 1.5 گھنٹہ اور مچھ سے آج کل واحد آنے والی جعفر ایکسپریس 1 گھنٹہ 30 منٹ، جبکہ فرید ایکسپریس بھی 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے. خاص طور پہ پنجاب کے میدانی علاقوں کی اگر بات کی جائے، ساؤتھ پنجاب میں جبکہ رات کے اوقات میں شدید دھند ہوتی ہے، جس وجہ سے ٹرین سے جو ہے کافی تاخیر کا شکار ہے اور سارا خمیازہ جو ہے پاکستان ریلوے کے مسافروں کو اٹھانا پڑ رہا ہے. جی نبیل نقوی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. موسم کے اثرات پروازوں کا بھی وقت تبدیل کر دیا گیا. ایئر سیال کی لاہور جانے والی پرواز کا وقت تبدیل کر دیا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عطا حسین سے. عطا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل دھند کے باعث جہاں ریلوے کا نظام دھرم بھرم میں ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہے، وہیں پروازوں کا شیڈیول بھی جو ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے. ایئر سیال کی لاہور جانے والی پرواز کا وقت جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. PF 141 صبح 8 بجے کے بجائے اب دوپہر 1 بجے پرواز کرے گی. اسی طرح ایئر بلو کی بھی لاہور جانے والی پرواز تاخیر کا شکار ہے اور PA 402 دن 12 بجے کے بجائے شام 6:50 پر روانہ ہوگی. ایئر سیال کی اسلام آباد جانے
वाली परवाज का वक्त जो है वो भी जो है 1 बजे के बजाय शाम 7 बजे कर दिया गया है। इसी तरह फ्लाई जिना की लाहौर जाने वाली परवाज भी जो है वो शाम 6 के बजाय जो है वो रात 8:20 पर रवाना होगी। कराची पहुंचने वाली परवाज की शेड्यूल में भी रद्द-बदल की गई है। लाहौर से आने वाली एयर ब्लू की परवाज सुबह 11 के बजाय शाम 5:50 पर पहुंचेगी, जबकि एयर सियाल की लाहौर से आने वाली परवाज जो है 12:30 के बजाय 12:30 के बजाय शाम 6 बजे यहाँ कराची जिना टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो पहुंचेगी। इसी तरह इस्लामाबाद से आने वाली एयर सियाल की परवाज शाम 6 के बजाय रात 12 बजे पहुंचेगी। जी 12 बजे पहुंचेगी। अता हुसैन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अता, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी वाक़ई हुई है। NIH की जानिब से जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3744 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 15 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.40% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी वाक़ई हुई है। NIH की जानिब से जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3744 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 15 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.40% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोयटा में भी रोटी के लाले पड़ गए। बलोचिस्तान के सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में 20 किलो आटे का थैला मजीद 200 रुपये महंगा होकर 2800 रुपये का हो गया। बलोचिस्तान में गंदम का बहरान संगीन हो गया। चंद दिन में 1 किलो का आटा 130 रुपये से बढ़कर 140 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब महकमा खुराक हुकाम का कहना है कि बलोचिस्तान में गंदम का सिर्फ 10,000 बोरियों का स्टॉक बाकी रह गया है। सूबे में गंदम के बहरान की वजह से शहरियों और आटा मिल्स मालकान को परेशानी का सामना है। सूबे में आटे की फी किलो कीमत 140 तक जा पहुंची है। मिल्स मालकान का मौक़िफ़ है कि कोयटा की 18 मिलों को यौमिया 25,000 गंदम बोरी की ज़रूरत है। हुकूमत 9 से 10 लाख गंदम बोरी का फौरी बंदोबस्त करे। मिल्स मालकान के मुताबिक चंद दिन में गंदम दस्तयाब ना हुई तो मार्केट में आटा मिलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सखर में साल नौ के आगाज पर महंगाई का तेज तरीन तूफान गरीबों की 2 वक्त की रोटी को उड़ा कर ले गया। आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया, बता रहे हैं हाजी रियाज खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। जखीरा अंदोजों ने अशिया खुर्दे नोच की कीमतों को आसमानों पर पहुंचा दिया। आटा पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह 140 रुपए किलो हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों और जिला इंतजामिया ने खुद साख्ता महंगाई पर आंखें बंद कर रखी हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। गरीब अपने बच्चों की पेट की आग कैसे बुझाएं? नए साल आने के बाद हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर अशिया खुर्दनोश हैं वो सस्ती हो जाएंगी, मगर हर हफ्ते हम जब यहाँ पर चीज़ें लेने के लिए आते हैं तो आटे का रेट अलग, चीनी का रेट अलग, चावल का रेट अलग। अभी मैं आटा लेने के लिए आया हूँ 1 हफ्ते के बाद, तो आज आटे का रेट कुछ और मिला, 1 हफ्ते पहले आटे का रेट कुछ और था। मुझे समझ में नहीं आता कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा और ये मार्केट कमेटियाँ और जो हमारे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ये कहाँ पर गुम है। बहुत महंगाई बढ़ गई है, काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। पहले आटा 110 रुपये किलो था, अब आटा 140 रुपये किलो हो गया। बहुत महंगाई हो गई, बेचारे गरीब लोग परेशान हो गए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आटा बहुत महंगा है। 4730 रुपये का भी कादरिया का कट्टा लिया है। घी जो है वो 2300 साढ़े 2300 पे जाके पहुंचा शहबाज। बाकी आम खुर्दोनोश एशिया में भी बहुत महंगाई हुई है। जो तवक्कात थी कि नए साल में कमी होगी, पर कमी तो नहीं हुई, और ज़्यादा महंगाई हो गई है। आटे की खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत एक्शन ले। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़ सखर। फैसलाबाद में नया साल शुरू होते ही आटे का बहरान पैदा हो गया। सरकारी आटा नायाब हो चुका है। तफसीलात जानेंगे राना अतीक से। अतीक बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई जो अपने अरूज पर है, नए साल में कम होने की वजह से मजीद बढ़ रही है। आटे की बात की जाए तो आटा जो है वो दुकानदार बहुत परेशान है, क्योंकि एक तो डेली रेट बढ़ रहे हैं,
दूसरा जो उनकी सरकारी सतह पे जो उनको आता है उसकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार शहरी मौजूद हैं, मैं उनसे जानता हूं उनके क्या मसाइल हैं। आटा बिल्कुल नापैद हो चुका है, आए दिन इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं और जो एंड कंज्यूमर है वो हमारे पास आता है तो लगातार महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और जो सरकारी आटे के थैले हमारे मिसाल के तौर पे 60 मंजूर थे वो हमें अब 45 दिए जा रहे हैं। जैसा कि आपने शॉपकीपर शहरी की गुफ्तगू सुनी कि इस वक्त जो आम आटा है वो पहुंच से बाहर है शहरियों की। गवर्नमेंट को चाहिए कि सरकारी आटा एक तो हमारी क्वांटिटी पूरी करे और दूसरा जो आम आटा है उस पर भी सब्सिडी दे ताकि आवाम आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें और कुछ नहीं तो दाल दलिया और रोटी तो आसानी के साथ खा सकें। लेकिन शहरियों की जो परेशानी है वो गवर्नमेंट को दूर करनी चाहिए ताकि हम जो दुकानदार हैं। राना अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में महंगाई के सताए अवाम शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते राशन के हुसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के दरवाजे अवाम के लिए बंद हैं। मजीद बात करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह से। कलीमुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी, हैदराबाद में महंगाई की सताई अवाम शहर भर की यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते राशन के हसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर के दरवाजे अवाम के लिए बंद हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं और एक लेडीज़ खतून है, इनसे भी जानते हैं। जी अम्मा, बताएं क्या मसला है आपको? भाई मसला ये है, कल 9 बजे आए, मगरिब के टाइम गए, सारा दिन यहाँ भूखे प्यासे मरते रहे, यहाँ पे राशन नहीं मिला के दिया, सिस्टम खराब है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, हम ज़िले नाबशाह के हैं, हम हैदराबाद में राश है। कल से हम इधर ख्वार हो रहे हैं, हमारे को आटा नहीं मिल रहा है, पैसों से भी नहीं मिल रहा है, हम करें क्या, हम गरीब मजदूर हैं। जी, शहरियों ने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर राशन की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी की शिद्दत भी लंडे बाजारों की रौनकें बहाल ना कर सकी। महंगाई के सबब लंडे बाजार भी वीरानी का मंजर पेश करने लगे। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिफ रजा आशिक से। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करते चलते हैं। सर्दी आती है तो लुंडे में जो है बहारें आ जाती हैं, रौनकें लग जाती हैं, मगर इस बार जो है महंगाई की वजह से लंडा बाज़ार जो है वो वीरान पड़ा हुआ है। मैं इस वक्त लंडे बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये लंडा बाज़ार है, दुकानें सजी हुई हैं, ठेले सजे हुए हैं, लेकिन जो है रश नहीं है, रौनक नहीं है। आइए कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे इस मरतबा लंडे बाज़ार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब महंगाई की वजह से अभी लंडा भी वीरान पड़ा हुआ है। लोग आएगा, पूछेगा, ले लगाने, फिर इसी जाएगा। महंगाई की वजह से लंडा बाजार वीरान पड़ा हुआ है। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, दुकानदार पे आपके ग्राहक आते हैं, खरीदारी करते हैं या नहीं करते हैं? ग्राहक आते हैं, माल देखते हैं और देख के चले जाते हैं। महंगाई की वजह से जो ना कोई हाथ ही नहीं डालता। महंगाई की वजह से कोई ख़रीदारी नहीं कर रहा लंडे बाज़ार में। लंडा बाज़ार वो वाहिद ज़रिया था गरीब के लिए कि जहाँ से बआसानी और मुनासिब दामों पर जो है सर्दी से बदन ढांपने के लिए, सर्दी के एहसास को कम करने के लिए मलबूसात खरीदे जाते थे, मगर महंगाई की वजह से लंडे से अब वो आसिफ आशिक, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर शहर गैस बहरान से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई शहरों में गैस की शदीद कमी के बाद शहरियों को परेशानी का सामना है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीक आवर्स में गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक है। गैस की लोड शेडिंग मखसूस घंटों में होती है। हुकूमत का कहना है कि बाज़ मुकामात पर गैस प्रेशर का मसला मौजूद है। पेशावर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर भर में गैस का कोई नामो निशान नहीं। घरेलू सार्फिन कहते हैं गैस न होने के बायस मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर में गैस बहरान दिन पर दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहरी इलाकों समेत जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, गैस गायब रहना जो है वो मामूल बनता जा रहा है। और जिन इलाकों में गैस आ भी रही है तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से जो पेशावर के शहरी हैं उनकी मुश्किलात में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मुझसे बात करते हैं कि उनके सवाल से क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी गैस की गैर एलानी और लोड शेडिंग की जा रही है और क्या मुश्किलात पेश आ रही है? यार 24 घंटे में सिर्फ हमारे घर में 3 घंटे गैस आती है, उसमें भी कम प्रेशर का मसला होता है, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ गई हैं। नाश्ता नहीं करते, खाना नहीं खाते, बस LPG सिलेंडर भरवाते हैं और ये गैस के बिल अदा करते हैं। बड़ी ज़्यादती है। हर साल ये कहते हैं कि गैस इस बार लोड शेडिंग नहीं
نہیں ہوگی وہی صورتحال ہے. گرمی میں بجلی کو لے جاتے ہیں اور سردی میں گیس کو لے جاتے ہیں. بہت شکریہ جی. بالکل جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی, شہری جو ہیں وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ عموماً جو گیس ہے وہ صبح کے اوقات میں غائب رہتی ہے. جب چھوٹے بچے اسکول جا رہے ہوں, مرد حضرات دفتر جا رہے ہوں, تو بغیر ناشتے اسکول اور دفتر جانے پر مجبور ہے. حکومت کی جانب سے دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں کہ گیس کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کیا جائے گا, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2023 میں شروع ہوتے ہی جو پشاور کے شہری ہیں ان کو تاحال گیس کی فراہمی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی, جس کی وجہ عدنان سے شاہد بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا, جس میں اہم سیاسی اور معاشی مسائل زیر بحث آئیں گے. شہر اقتدار میں آج پھر بڑی بیٹھک ہوگی. آج 11 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں ملکی, معاشی, سیاسی اور سلامتی کی صورتحال پر غور ہوگا. کابینہ اجلاس میں 4 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش ہوگا, جس میں سال 2022 کی ارکان پارلیمنٹ کی ڈائریکٹری جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی. ایجنڈے کے مطابق کابینہ اجلاس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کی طرف سے ریگولیٹری اصول منظوری کے لیے پیش ہوں گے. وفاقی کابینہ کو قومی سلامتی کمیٹی میں ہونے والے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا, جس میں اہم سیاسی اور معاشی مسائل زیر بحث آئیں گے. اس بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ اون شیرازی. اون, بتائیے گا کون کون سے اہم امور پر آج بات ہو سکتی ہے اور اتفاق رائے ممکن ہے؟ جی دیکھیں, بالکل وفاقی کابینہ کے اجلاس کا آج 4 نکاتی ایجنڈا ہے اور اس اجلاس میں کافی اہم چیزیں جو ہیں وہ بحث آئیں گی. جو گزشتہ روز قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں جو فیصلے ہوئے اس حوالے سے بھی وفاقی کابینہ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی کابینہ ACC کا پچھلے اجلاس ہوا اس میں جو منظوریاں ہوئی ہیں ان کی بھی حتمی منظوری دے گی. اس کے علاوہ سرمایہ کاری بورڈ, ریگولیٹری قواعد پر بورڈ آف انویسٹمنٹ کی بریفنگ ایجنڈے کا حصہ ہے. وفاقی کابینہ ہارڈ شپ کیٹیگری کی ایک دوا کی منظوری بھی دے گی. ارکان پارلیمنٹ کی سال 2020 کی ٹیکس ڈائریکٹری کی منظوری بھی دی جائے گی. اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ امن کی مجموعی صورتحال پر بھی غور ہو. اون شیرازی, بہت شکریہ آپ کا. ریاست اپنی ریٹ چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان ٹویٹ میں لکھا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں. قومی سلامتی کمیٹی نے طویل غور کے بعد کچھ بڑے فیصلے لے لیے ہیں. اقتصادی روڈ میپ میں سے معیشت بحالی ہو گئی اور لوگوں کو ریلیف ملے گا. ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائے گی. ریاست اپنی ریٹ برقرار رکھنے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائے گی. آپ کو بتائیں, ریاست اپنی ریٹ چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان ٹویٹ میں لکھا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں. قومی سلامتی کمیٹی نے طویل غور کے بعد کچھ بڑے فیصلے لیے ہیں. اقتصادی روڈ میپ سے معیشت بحال ہوگی اور لوگوں کو ریلیف ملے گا. ریاست ریٹ چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائے گی. ریاست اپنی ریٹ برقرار رکھنے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائے گی. KPK کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا. اجلاس کے لیے 12 نکاتی ایجنڈا تیار ہے. اعلامیے میں رولز آف بزنس میں ترمیم کی منظوری کا امکان ہے. اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں عدنان شاہد سے. عدنان, بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیں خیبر پختونخوا کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا. اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کریں گے. اجلاس کے لیے 12 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے, جس کا باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. ایجنڈے کے مطابق ویلیج اور نیبرہڈ کونسل کے رولز آف بزنس میں ترمیم کی منظوری کابینہ سے آج دی جائے گی. اسی طرح WSSP سے مردان کے سربراہ کو ہٹانے اور بورڈ کی تحلیل کرنے سمیت اس کو اضافی چارج ڈپٹی کمشنر کو دینے کی منظوری بھی کابینہ کا آج اہم جو ہے اس میں رول ادا کیا جائے گا. محکمہ خزانہ میں انٹر یونٹ کے قیام کی منظوری بھی کابینہ سے لی جائے گی. اسی طرح وزیر اعلیٰ کو توانائی سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی, جس کا باقاعدہ طور پر اجلاس جو ہے وہ 11 بجے صباحی سیکریٹریٹ میں طلب کیا گیا ہے اور جس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کریں گے. جی عدنان شاہد, بہت شکریہ آپ کا.
बिलावल हाउस कराची में हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास हुआ, जिसमें सिंध हुकूमत की कानूनी टीम ने बल्दियाती इलेक्शंस के मुतालिक ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने वाज़े किया कि हल्का बंदियाँ फौरी तौर पर मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतजामात का खुद जायजा ले रहा है। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस तरह हुआ तो सूबे भर से एतराज़ात होंगे। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा इजहारुल हसन और वसीम अख्तर ने MQM का मौक़िफ़ रख दिया। कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ अदम बर्दाश्त का अज़्म। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हुकूक महफूज हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत की पूरी ताकत से निपटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया वाज़े किया कि किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनाहगाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कौमी सलामती और सालमियत के तकाज़ों का अहाता किया गया। पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। जामे कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है। कौमी फोरम का इत्तफाक़ राय। मुआशियत को मजबूत बनाने के लिए भी कमेटी ने ठोस इक़दामात पर इत्तफाक किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों बिलखुसूस CTD को मतलूबा सलाहियतों के साथ जंग के मयार तक लाया जाएगा। कौमी फोरम का एलामिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की क़यादत वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक करेंगी। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने इजलास को हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के रोड मैप पर ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में वफाकी काबीना के मुतल्लिका अरकान, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस सर्विसेज के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर भी ब्रीफ किया गया। अब तक के लिए इतना है।